पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी सर, हुक्म करें। और जी, काम क्या करते मेरा हैं? मैं डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करता हूँ। मेरी दूध दही की दुकान है। माशाल्लाह, 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 बड़ी बात। जी, जी सर, हुक्म करें। तो मेरा आपसे पहला सवाल तो ये है कि मैं आपको भाई कह के मुखातिब करूँ या शेख साहब, या जो आप नहीं भाई, पसंद करें। हम आपके खादिम हैं, आपके नौकर हैं। आप भाई का हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत है, आप हमें भाई कहना। चले, मैं आपको हसन भाई के नाम से थैंक यू सर, मुखातिब करता शुक्रिया। हूँ। जी सर। अच्छा हसन भाई, मेरा आपसे सवाल जो है वो मोहब्बत अहले बैत में है, जो मेरे दिल से अंदर से आवाज आती है। तो जी मैं उसके ऊपर जो पुख्ता दलाइल जो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, कि कोई मुझसे सवाल करे तो मैं उसे बता सकूं कि मैंने ये काम क्यों किया है। ओके। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो अलम अब्बास के बारे में है, कि मेरा ये दिल करता है कि मैं हजरत अब्बास का अलम अपने घर पे लगाऊं। पर हम्म। उसमें जो उसकी दीन में क्या हैसियत है, और उसे लगाना ना तो मैं देखे, शिया को, मसन के शिया को इंस्पायर होके खुद से मेरे दिल में ये रोज ब रोज सवाल पैदा होता है कि अलम अब्बास की फजीलत, और मेरा ये दिल करता है कि मैं अपने घर के ऊपर वो लगाऊं। देखे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा था। जब वो जंगों में जाते थे तो वो ये अलम शियों ने नहीं बनाया, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में जाते थे तो उनका अपना अलम होता था। और उनके जो ठीक है। अंसार होते थे, मुहाजिर, इनका अपना अलम होता था। कुरैश वाले जो मुहाजिर थे, उनका अपना झंडा होता था, उनके अपने आदमी के हाथ में। अंसार भी ये था ना, जो मकामी लोग थे मदीना मुनव्वरा के, उनका भी अपना, वो भी एक लश्कर का एक हिस्सा थे, बल्कि अक्सर वही थे। अक्सरियत उनका भी झंडा था, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना झंडा होता था। वो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हाथ में होता था, हर जंग में अलम उनके हाथ में होता था। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उनका अलम होता था। हर जंग में जाते थे, अलम होता था। रोज़ क़यामत भी उनका अलम होगा, उसका नाम है लिवा उल हम्द। और रोज़ क़यामत भी मुख्तलिफ अहादीस, फ़रीक़ैन के अहादीस में वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक में होगा, उनका अलम मुबारक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी अलम होता था, मुख्तलिफ जंगों में जाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी अलम था, और उनका अलम मुबारक हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक में था। तो फ़ज़ीलत अलम की यह है। और हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शहंशाह वफ़ा, बाबुल हवाइज अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो, उनके फ़ज़ाइल बयान करना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी अज़मत की तरफ उनका नाम लेना, वो हमारे बस की बात नहीं। वो अज़मत में, इल्म में, पाकी में, नूर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सानी हैं, उनके बरादर हैं, उनके उनके नूर ऐन हैं। अगर कोई उनसे मोहब्बत करता है, उनसे, उनके मोहब्बत क्या करें, दूर से सलाम भी करें उनको, तो वो उसके दर पे अल्लाह ताला का बहुत बहुत ज़्यादा करामात होते हैं। या आप शिया घर में जहाँ भी जाएँ ना, हर घर में उसके मुतल्लिक़ इतने वाक़यात होते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करामात, कोई हिंदुस्तान में है, कोई पाकिस्तान में, कोई अफ़गानिस्तान, कोई ईरान, इतनी दूर-दराज़ इलाकों में कैसे हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहाँ पे मोजज़ात होते हैं, करामात होते हैं। और इस पे शक वही करता है जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, जो नहीं जानता, जिसने नहीं देखा। जिस जो हिंदू हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखे हैं, वो तो शक तो कर सकते हैं कि भई नबी का कोई मौजज़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मौजज़ा था या नहीं था, ठीक है ना? वो तो नहीं जानते, वो जाहिल हैं। लेकिन लेकिन आप शियों से पूछें ना, और शिया, यानी यानी मैं कुछ नहीं कह सकता उनकी अज़मत के मुताल्लिक़, उनकी उनकी बुज़ुर्गी के मुताल्लिक़, और उनके करम के मुताल्लिक़, और उनका अल्लाह के यहाँ जो जलाल है, जो शान और रुतबा है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये शिया बहुत डरते हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़। एक एक चो या उनके आलम के मुताल्लिक़ छोटी-सी वो क्या करें, बेहुरमती करें, क्योंकि उनकी शान बहुत अज़ीम है। जैसे उनसे अदब व एहतराम और उनकी तकरीम में फ़ज़ा इंसान पे अल्लाह का इकराम होता है, करामात होते हैं, उसी तरह अगर कोई शख़्स नस्तजीर बिल्लाह उनके खिलाफ बेहुरमती करे तो उसको इसी दुनिया में बहुत सख्त जल्दी सज़ा मिलती है, और उसकी मिसालें बेशुमार बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये अगर कोई इस बात आलम को अपने घर में रखना चाहे, ये कोई वाजिब नहीं कि आप अलम घर में रखें, लेकिन अगर उनकी मोहब्बत में आप अलम रखना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके तकरीम और ताज़ीम और एहतराम करना वाजिब होगा। सही है? हुँ।
ठीक है। ओके मेरे और भाई, ख़त्म। अली जी, हसन भाई एक और छोटा-सा सवाल है जी कि सर। जैसे कि लोग अपने घरों के बाहर लिखवाते हैं अली उल वलीउल्लाह और मसलन या हसन या हुसैन, और मेरी ये ख़्वाहिश है कि मैं लिखवाना चाहता हूँ जगीरे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। पर इसमें क्या ये लिखवाना जायज़ है, या कि मैं कुछ गलत को तो नहीं कोई सोच हराम नहीं रहा है ऐसे भाई, कुछ कोई लिखवाना? हराम नहीं है, कोई हराम नहीं है। लिखना जायज़ है ठीक बिल्कुल। है। जी सर। ठीक है, मसलन मैं अपने घर के बाहर खूबसूरत सा, प्यारा सा लिख सकता जी हूँ, सर, जी सर, जागीरे लिखवा दें। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। लिखवा दें भाई, लिखवा दें। सही है। चलें, हसन भाई वो थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़त दे। थैंक यू।